Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी क्वेश्चन में दिया है कि जब आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक जो है वो टर्न करती है, मान लीजिए 5 के ए में दिया है 3 to 6, यानी क्वेश्चन में है कि जब आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक जो है वो 3 से 6 की तरफ जाती है, ठीक है, 3 से 6 की तरफ जाती है तो वो कितना राइट एंगल बनाएगी ये हमको बताना है। उसी तरह से बी में दिया है 2 to 8, यानी जब आवर हैंड की क्लॉक जो है वो 2 से 8 की तरफ जाएगी तो कितना राइट एंगल बनाएगी ये हमको बताना है। उसी तरह से सी में है 5 to 11, यानी जब आवर हैंड की क्लॉक 5 से 11 की तरफ जाती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी ये हमको बताना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूम रही है, ये दिया नहीं है। तो अगर ये नहीं दिया है तो सोच लीजिए घड़ी की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है, क्योंकि घड़ी की सुई जो है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है, यानी इस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। जैसे 12 से 1 पे आएगी, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इस डायरेक्शन में घूमेगी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है। तो अगर कुछ नहीं लिखा रहे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ नहीं लिखा रहे, तो सोच लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घड़ी की सुई घूम रही है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि घड़ी की सुई जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी मान लीजिए घड़ी की सुई 12 पे है और वो 12 से घूमते हुए पूरा वापस से 12 पे आती है, तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये मैं बताई थी आप लोगों को। तो अब देखिए 1 स्टेप, मान लीजिए घड़ी की सुई 1 स्टेप मूव करती है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। 1 स्टेप मान लीजिए 12 से 1 पे आती है घड़ी की सुई, तो एक स्टेप मूव करती है। 12 से जब 1 पे आती है घड़ी की सुई तो एक स्टेप मूव करेगी, तो एक स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि 1 स्टेप इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 रिवॉल्यूशन पूरा घड़ी की सुई कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री के एंगल में हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल घड़ी में कितना काउंटिंग है, 12 काउंटिंग है। टोटल घड़ी में 12 काउंटिंग है, तो 12 से हम लोग 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। तो 12 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 12 जो है 3 बार में मेरा 36 आ जाता है। 12 3 या क्या होता है 36, तो 3 बार में मेरा 36 आ जाएगा और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री। यानी 1 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ घड़ी की सुई जो है 3 से 6 की तरफ मूव कर रही है, यानी आवर हैंड की सुई जो है वो 3 पे है, ठीक है। 3 पे है आवर हैंड की सुई और फिर मूव करते हुए वो आती है 6 पे आती है। तो कितना स्टेप मूव करती है, तो 3 से जब 6 पे आती है घड़ी की सुई तो कितना स्टेप मूव करती है, 3 से पहले 4 पे आएगी एक स्टेप, फिर 4 से 5 पे आएगी दूसरा स्टेप, फिर 5 से 6 पे आएगी तीसरा स्टेप, यानी 3 स्टेप मूव करती है। 3 से जब 6 पे आती है आवर हैंड की क्लॉक तो 3 स्टेप मूव करती है। तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, यानी कि 3 0 या 0, 3 3 या 9, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। तो यानी 3 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करती है तो एक राइट एंगल बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 1 राइट एंगल, ठीक है। तो यानी जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनाएगी। तो यहाँ घड़ी की सुई जो है आवर हैंड की सुई 3 पे है और 3 से मूव करते हुए 6 पे आती है, यानी 3 स्टेप मूव करती है घड़ी की सुई, यानी एक राइट एंगल बनाती है। तो ये आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा और फाइनली आंसर जो यहाँ लिखिएगा वो लिखिएगा। जैसे ए का है 3 to 6,
यानी घड़ी आवर हैंड की सुई 3 से 6 की तरफ मूव करती है तो कितना राइट एंगल बनाती है ये हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द आंसर में द आवर हैंड टर्न्स through one right angle starting from 3 to 6। ठीक है, यानी जब आवर हैंड की सुई 3 से स्टार्ट होती है और 6 की तरफ जाती है तो एक राइट एंगल बनाती है। तो वही लिखे हैं द आवर हैंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 6। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए बी में है 2 to 8, यानी जब आवर हैंड की सुई जो है वो 2 पे है। ठीक है, आवर हैंड की सुई 2 पे है और 2 से वो मूव करते हुए 8 पे आती है, यानी यहाँ आ जाती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 2 से जब घड़ी की सुई मूव करते हुए 8 पे आती है तो कितना स्टेप मूव करती है ये देखते हैं। तो देखिए 2 से पहले 3 पे आएगी एक स्टेप, फिर 3 से 4 पे आएगी 2 स्टेप, फिर 4 से 5 पे आएगी 3 स्टेप, फिर 5 से 6 पे आएगी 4 स्टेप, फिर 6 से 7 पे आएगी 5 स्टेप, फिर 7 से 8 पे आएगी 6 स्टेप। यानी जब घड़ी की सुई 2 से घूमते हुए 8 पे आती है तो वो 6 स्टेप मूव करती है। ठीक है, तो 6 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 स्टेप मूव करने पे 6 इंटू 30 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी जब घड़ी की सुई 2 से 8 की तरफ आएगी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 180 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल होता है, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 180 को हम लोग 90 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 18 जो है मेरा वो 9 से 2 बार में कट जाएगा। तो 9 से मेरा 18 2 बार में कट गया, 9 2 जा 18 हो गया, तो 2 आ गया, यानी 2 राइट एंगल। यानी जब घड़ी की सुई 6 स्टेप मूव करेगी तो 2 राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, जैसे 2 से घड़ी की सुई 8 पे आती है तो 2 राइट एंगल बनाती है, 2 राइट एंगल यानी 290 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आंसर में कि द आवर हैंड टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल starting from 2 to 8, यानी जब आवर हैंड की क्लॉक 2 से 8 की तरफ आती है तो वो कितना राइट एंगल बनाएगी, 2 राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखिएगा आंसर में द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 8, यानी आवर हैंड की क्लॉक जो है वो 2 राइट एंगल बनाएगी जब वो 2 से 8 की तरफ आएगी। ठीक है, अब देखिए 5 के सी में है 5 to 11, यानी जब आवर हैंड की सुई जो है वो 5 पे है, यानी यहाँ है 5 पे है और 5 से घूमते हुए वो आती है 11 पे, यानी यहाँ आती है, यहाँ। ठीक है, 11 पे आती है तो कितना राइट एंगल बनेगा ये हमको बताना है, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये बताना है। ठीक है, आवर हैंड की सुई 5 पे है और 5 से घूमते हुए वो 11 पे आती है तो कितना राइट एंगल बनेगा ये हमको बताना है।
तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप मूव करेगी जब घड़ी की सुई तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि 5 से 11 तक आने में घड़ी की सुई को कितना स्टेप मूव करना पड़ रहा है। तो 5 से 6 पे आएगी यानी एक स्टेप, फिर 6 से 7 पे आएगी 2 स्टेप, 7 से 8 पे आएगी 3 स्टेप, 8 से 9 पे आएगी 4 स्टेप, 9 से 10 पे आएगी 5 स्टेप और फिर 10 से 11 पे आएगी 6 स्टेप। यानी जब घड़ी की सुई 5 से 11 पे आती है तो वो 6 स्टेप मूव करती है। तो 6 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो क्या करेंगे 6 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब घड़ी की सुई 5 से 11 पे आएगी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 180 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल होता है? तो क्या करेंगे 180 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल होता है यानी कितना 90 डिग्री का एंगल होता है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे 180 को 90 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और 18 जो है मेरा 2 बार में कट जाएगा 9 से, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, यानी 2 है यहाँ 2 बचा तो यानी 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, यानी 6 स्टेप मूव करने पे 2 राइट एंगल बनता है। यानी जब घड़ी की सुई 5 से 11 पे आएगी तो 2 राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में कि द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक turns through 2 right angle starting from 5 to 11। ठीक है, यानी द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 11। यानी जब आवर हैंड की सुई 5 से स्टार्ट होके 11 तक जाएगी तो वो 2 राइट एंगल बनाएगी। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है।